नमस्कार, रहने ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आगे बढ़ते हैं प्रतिशत के आगे के जो भाग है 75 क्वेश्चन नंबर से आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। 75 से जितने होते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो 75 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं अपन। किसी मिश्रण में वही मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन चल रहे थे। मैंने आपको बता दिया था कि जिसकी मात्रा मिलाई या निकाली जाए उसको बराबर नहीं रखेंगे, उसके अलावा जो बचता है उसको बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि कितना हो गया था अपन का पहला। 75 से पहले 74 तक क्वेश्चन हो गए थे। किसी मिश्रण में 15 लीटर आयतन में 20% एल्कोहल है, शेष जल है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता क्या होगी। तो मिलाया क्या जा रहा है पानी, तो हम एल्कोहल को बराबर करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। शुरू में जो पूरा विलयन है मिश्रण है वो 15 लीटर का है। 15 का कितना परसेंट था भाई, 15 का 20% एल्कोहल था और एल्कोहल ही बराबर करना है क्योंकि हमारे सामने पानी मिलाया जा रहा है। तो 3 लीटर इसमें पानी मिला दिया तो निश्चित रूप से विलयन जो था वो 15 लीटर की जगह कितना लीटर हो गया, 18 का। ये कितना परसेंट रह जाएगा वो हमको पता नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या मान लेते हैं, x%। अब काटा पीटी करनी है बस, और कुछ नहीं है। देखो 15 लीटर का विलयन है, इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जा रहा है तो पानी को बराबर नहीं करेंगे, पानी की प्रतिशतता को बराबर नहीं करेंगे। किसकी प्रतिशतता को बराबर करेंगे, एल्कोहल। और मान लीजिए एल्कोहल मिलाया जाता तो हम किसकी प्रतिशतता को बराबर कर देते, पानी की प्रतिशतता। यह मिलाया क्या जा रहा है, पानी, तो एल्कोहल की प्रतिशतता बराबर करेंगे। पहले 15 लीटर है, 15 लीटर का 20%, तो 15 का 20% लिख दिया मैंने। अब देखो 3 लीटर इसमें पानी डाला तो विलयन की मात्रा 15 3 18 हो जाएगी। 18 का कितना परसेंट है वो हमको पता नहीं, हमने x मान लिया। अब परसेंट से परसेंट तो हम यहाँ हटा सकते हैं आराम से। ये परसेंट चिन्ह से परसेंट चिन्ह तो हट गया है। अब काटा पीटी करनी है बस। 3 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 3 से कितनी बार कटेगा, 6 से। अब फिर और काट देते हैं, 2 से काट देते हैं इसको, ये 2 से 3 बार कटेगा और ये 2 से आपका कट जाएगा 10 बार। 10 पंजे 50 हो जाएगा, इधर 50 और उधर रह जाएगा 3, तो 3 को इधर ले आएंगे तो 50/3 हो जाएगा। ये x का वैल्यू आ जाएगा। 50/3 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। तो x का जो वैल्यू आया वो 16 सही 2/3% हो गया। 16 सही 2/3% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 16 सही 2/3% किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है बी में, 16 सही 2/3। एक बार दोबारा देख लीजिए, 15 का 20% है बराबर 15 और 3 लीटर पानी डाल दिया तो 18 हो गया। 18 का कितना परसेंट होगा वो हमको निकालना है, तो उसकी जगह हमने क्या मान लिया, x मान लिया। प्रतिशत से प्रतिशत हटा ही देते हैं। 18 को और 15 को 3 से काटा तो 3 से ये कटेगा 6 बार और ये 3 से कटेगा 5 बार। अब अपन ने ये किया कि ये 6 को और 20 को काट लिया किससे, 2 से। 2 से ये 3 बार कटेगा और ये कितनी बार, 10 बार। इधर रह गया 10 × 5 50 और इधर रह गया 3, तो 3 को इधर भेजेंगे। हमको x का मान ज्ञात करना है। जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको एक पक्ष में रखते हैं, बाकी दूसरे पक्ष में जो भी उसके साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें होती है उसको दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। तो x का मान जब आएगा 50/3, 50 में 3 का भाग देंगे तो 16 सही 2/3 x का मान हो जाएगा। वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद में 76 आप कर लोगे, इसलिए 76 शायद इसमें नहीं दिया। 77 78 तो 77 भी यही अनुपात का क्वेश्चन है। इसका ये मिश्रण का ही क्वेश्चन है, मिश्रण टाइप का ही। 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है। तो आप देखो दोनों हैं, मिल्क एंड वाटर है। तो आप देखो 10% जब पानी है तो दूध कितना होगा, कितना होगा भाई, 90%। इसमें कितना और पानी डालें ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। तो डाल रहे क्या है, पानी, तो मात्रा किसकी बराबर करेंगे, दूध की। तो पहले लिख लेते हैं कितनी कितनी है, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर
शुरू में है 90% और ये है आपका 10%। दे रखा है ना, वाटर दे रखा है 10%, तो दूध कितना हुआ 90%। परसेंट पूरा 100 का होता है। कितना और पानी डाले कि दूध की मात्रा 50% रह जाए। दूध की मात्रा जब 50% हो जाएगी तो पानी की मात्रा कितनी रह जाएगी, पानी की मात्रा भी 50%। डाला क्या गया है इसमें, पानी। पानी डालेंगे तो पानी को बराबर नहीं करेंगे, किसको बराबर करेंगे, दूध को। कर देते हैं, दूध की परसेंटेज वैल्यू दे रखी है अपन को दोनों। सौ लीटर है, 100 लीटर का दूध पहले कितना परसेंट था, 90%, बराबर एक्स का कितनी मात्रा डाली गई है वो हमको पता नहीं है, तो एक्स का कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। काटा पीटी कर लेते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत तो हट ही जाएगा, 0 से 0 कट ही जाएगा। 5 से काट देते हैं 100 को, 20 बार 20 गुणा 90 करेंगे, 9 करेंगे तो 9 दूनी 18, 180। एक्स का मान आ गया 180, यानी जो मात्रा पहले 100 लीटर थी अब बढ़कर कितना ही हो गई, 180 लीटर। तो कितनी बढ़ाई, 180 माइनस 100 कर दो तो कितनी बढ़ाई, 80 लीटर। 80 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन के बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लो। मिल्क एंड वाटर 90% और 10%, बाद में 50-50 मिलाया पानी जा रहा है, इसलिए मिल्क को बराबर करेंगे। पहले 100 लीटर था, 100 लीटर का कितना परसेंट था, 90% दूध था, बराबर बाद में x लीटर हो गया मिश्रण, x का 50% दूध है, 50%। तो x का मान आया 180। इसका मतलब जो पानी पहले जो मिश्रण 100 लीटर था अब कितना हो गया, 180 लीटर। इसका मतलब कितना बड़ा है, इसमें 80 लीटर बड़ा है। तो 80 लीटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 80 लीटर पानी डाला है, तो डाला क्या था अपन ने, पानी, तो पानी की मात्रा बढ़ाई गई है तो 80 लीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाता है। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन, नया टाइप शुरू हो गया अब, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। तो पहले एक हल्का सा नोट लिख लेते हैं, बस नोट डाल के लिख लेते हैं। किसी शहर की आबादी, उसको छोड़ने से पहले हम ये देखते हैं प्रारंभिक जनसंख्या पूछी जाए, अंतिम जनसंख्या पूछी जाए, एंड की अंतिम जनसंख्या को ये मान लेता हूँ पी, प्रारंभिक दे रखी है 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी की रेट अपॉन 100, और ऊपर आ जाएगा आपका टाइम। यदि टाइम अलग अलग है, रेट अलग अलग है, रेट अलग अलग दे रखी है अपन को, तो फिर अलग अलग से गुणा कर देंगे। कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए प्लस। जहाँ आर कमी व वृद्धि दर प्लस है तो कम वृद्धि, और कमी है माइनस है तो कमी। पी प्रारंभिक जनसंख्या और ए अंतिम जनसंख्या। अब इसका उल्टा भी पूछ लिया जाता है, हमको अंतिम जनसंख्या दे देगा, प्रारंभिक पूछेगा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, P बराबर A, इसको उल्टा कर दो।
यानी बाद की जनसंख्या पूछे तो ये लगाना है, और पहले की पूछे तो ये लगाना है, ये ध्यान रखो आप। तो पूर्व की पूछे तो ये लगाना है, बाद की पूछे तो वो लगाना है। इससे पूर्व वाली जनसंख्या निकालेंगे और उससे बाद वाली जनसंख्या। ये दो फॉर्मूले, इन्हीं के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। किसी शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी ये दे रखी है, यानी वर्तमान का मतलब अंतिम, वर्तमान पूछे, ये ध्यान रखो आप। तो भविष्य की पूछे, बाद की या बाद, पहले की देके बाद की पूछे तो ये लगानी है, और पूर्व की पूछे, पहले की देके पूर्व की पूछे, पहले की पूछे तो ये लगानी है बस, और कुछ ये लगाना है बस, ये ध्यान रखना। तो बढ़ जाती है, वर्तमान आबादी है 1,21,000, तो 2 वर्ष पहले कौन कितनी थी, तो 2 वर्ष पहले की पूछिए तो ये लगाना है आपको, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये तो हटा देते हैं, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर ज्ञात कर लेते हैं। P बराबर हाँ जी, अंतिम जनसंख्या कितनी दे रखी है हमको दे रखी है 1,20,000, 1,21,000, 1,21,000 इंटू 100 कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, तो जुड़ जाएगा 100 + 10 110। टाइम कितना है, 2 वर्ष पहले की पूछी, 1,21,000 इंटू 0 से 0 तो काट ही सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, तो ये रहेगा अपना 10/11। उसकी घात 2 लग रही है, यानी 2 बार गुणा करना है इसको, 10/11। अब काटा पीटी कर लेते हैं। 11 × 11 121, 121 से ये 121 खत्म, 1000 बार। P बराबर आएगा आपका 1000 × 10 × 10, ये आ गया आपका 1,00,000, और 1,00,000 इसका सही आंसर हो जाए। प्रारंभिक पहले आबादी कितनी थी, 2 साल पहले 1,00,000 थी, धीरे धीरे बढ़ती गई, और 2 साल में बढ़कर 10% के हिसाब से बढ़ती गई, और बढ़कर कितनी हो गई, 1,21,000 हो गई। मेथड नंबर 2 अप्लाई करना चाहो तो मेथड नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हो, 100 मानकर। देखो कैसे, ये तो उठा देते हैं, सो मानकर भी कर सकते हैं। एक से हाँ, 100 मान के भी हम कर सकते हैं, तो एक बार देख लीजिए, 100 मान कर करने की कोशिश करते हैं। इसको हटा देता हूँ, 100 मान कर कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए।
देखो पहले 100 थी जनसंख्या, कितनी थी? 100 थी। प्रति वर्ष 10 के हिसाब से बढ़ती गई, 10%, फिर अगेन 10%, 2 बार बढ़ गई। तो देखो 10 प्लस 10, 10% बढ़ेगी 2 बार में 10। तो पहले 10, 100 का 10 कितना होता है? 10, तो 110 हो गई। पहले तो कितनी हो गई? देखो बीच में लगा था, 110 हो गई। फिर अगेन 10% बढ़ी, तो 110 का परसेंट 11 होता है। 110 का 10% 11 होता है, तो 11 बढ़ गई। पहले तो 10 ही बढ़ी, फिर 11 बढ़ गई, तो कितनी हो गई टोटल? 121 हो गई। और इस 121 का मान हमको क्वेश्चन में दे रखा है। इस 121% का मान क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। इस 121% का मान क्वेश्चन में हमको दे रखा है 1,21,000। तो जिसका परसेंट वैल्यू हमको दे रखा है उसके नीचे रखो उसको, जिसका परसेंट वैल्यू हमको दिया गया है उसके नीचे उसको रख दो परसेंट वैल्यू को 121 इनटू जिसका पूछा जाए, प्रारंभिक पूछा है तो गुना 100 से कर देंगे। अब काटना ही है बस। 121 से 100 बार कट जाएगा, 1000 बार, 1000 गुना 10 100 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर है। ऐसे भी अपन कर सकते हैं। 2 बार प्रतिशत वृद्धि करनी क्रमागत। पहले 10% बढ़ा तो हो गया वो 110, फिर 110 का 10% 11 होता है, तो 11 और बढ़ जाएगा तो 121 हो गया। 121% का मान क्वेश्चन में हमको दे रखा है, जिसका परसेंट वैल्यू दे रखा है उसको उसके नीचे, जिसका पूछा जाए उससे गुणा। तो प्रारंभिक पूछा है, गुणा 100 से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 79, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो प्रारंभिक दे रखिए, अंतिम पूछिए 2 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी। तो पहले कितनी है? 1,80,000 है। 1,80,000 हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो क्या लिखेंगे? 100 प्लस 10 वृद्धि होती है, इसलिए 10 बटे 100। जनसंख्या में हमेशा वृद्धि होती है, कमी उस कंडीशन में होती है जब कोई महामारी आ जाती है या फिर पहले पलायन कर जाते, गांवों से शहरों की ओर पलायन करते, तो पलायन करने के कारण कमी आती है, बाकी वृद्धि होगी। तो देखिए दो वर्ष है तो 2 लिख देते हैं। अंतिम पूछिए 1,80,000 गुणा 110 बटे 100, 2 बार लिखना है। 110 बटे 100, 0 से 0 काट सकते थे पहले, तो 11 बटे 10 लिख सकते थे इसको। 0 से 0 इसकी कटी गई, इसकी 0 से 0 कट गई। अब ये 2 0 बची, तो ये 2 0 इससे काट दो। 11 11 121 गुणा 11 करना है, 121 गुणा 18 करना है। 18 कम 18 का 8 का हासिल में 1, 18 दूना 36 और 1 37 का 7 का हासिल में 3, 18 कम 18 और 3 21, डबल 0 एक ही 0 आएगा, एक ही आएगा। ये 18,000 ही लिख दिया, एक 0 और आएगा इसमें। ये था 1,80,000। अब 2 0 से 2 0, बाकी 2 0 से ये 2 0 कट गई थी, तो ये आया 2,17,800। 2,17,800 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2,17,800 सी ऑप्शन में इसका सही आंसर। 2,17,800 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन
इसको भी करना चाहो अपन तो वैसे कर सकते हो। इसमें 100% का मान दे रखा है, 121% का मान पूछा है। लगातार 10-10 की वृद्धि होती है तो ये मान लो 21% बढ़ गया, तो 100% का मान दे रखा है हमको 1,80,000, तो 121% का मान निकालना है, तो निकाल सकते हैं इसको। वैसे आगे आ जाते हैं 82 नंबर। किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, पुरुष जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ी है तथा स्त्रियों की जनसंख्या 8% वृद्धि हुई है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% वृद्धि हुई है। उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो देखो, पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर जनसंख्या बनाते हैं। जनसंख्या के अंदर मेल और फीमेल, तो जनसंख्या में मेलों में कितने की वृद्धि हुई है? मेल एंड फीमेल, और टोटल मेल में हुई है 10%, पुरुषों में 10% वृद्धि और महिलाओं में 8% वृद्धि, और टोटल में 9% वृद्धि। इससे मेल और फीमेल का अनुपात आ जाएगा, घटाओ, अंतर निकालो, अनुपात आ जाएगा। आठ % है, इसमें आ जाएगा 9%। अंतर निकालते हैं अपन, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 1:1, यानी पुरुष और स्त्रियों की जो संख्या है वो समान अनुपात में होगी, 1:1 का मतलब समान संख्या में। तो 8,000 का आधा आधा कर दो बस, 8,000 हमको दे ही रखा है, 8,000 में से 50-50 कर दो, बराबर बराबर बांट दो। तो 1:1 का मतलब है बराबर बराबर, 1:1 का मतलब है बराबर बराबर। तो 8,000 का आधा आधा कर देते हैं, तो 4,000 ही पुरुष है और 4,000 ही क्या है? स्त्रियाँ हैं। ये मेल एंड फीमेल दोनों समान है, बराबर बराबर है। तो किसका पूछा है? उस शहर में पुरुषों की संख्या थी, तो कितनी थी? 4,000 थी, मेल फीमेल का। ये मिश्रण का सा क्वेश्चन हो गया, मेल और फीमेल मिश्रण का क्वेश्चन हो गया। जब मेल और फीमेल दोनों की दे रखी है, कुल जनसंख्या का दे रखा है, तो ऐसे हम अनुपात निकाल सकते हैं, टोटल अनुपात निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो देखो, यहाँ बाद की पूछी है तो वही अप्लाई करेंगे अपन। तो 64,000 तो अभी दे ही रखी है, 64,000 इंटू 2.5% की वृद्धि होती है तो 102.5 हो जाएगा। 102.5/100, 3 बार लिखना है ये, क्योंकि वर्ष 3 आ रहा है। 102.5/100 इंटू 102.5/100। आप घाटा पीटी कर लेते हैं। कुछ पॉइंट है, पॉइंटों को भी हटा लेते हैं। ये पॉइंट हटाएगी तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, ये पॉइंट हटाएगी तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, ये पॉइंट हटाएगी तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी। अब किससे काट सकते हैं अपन? 125 से। 125 से तो नहीं, 25 से काट सकते हैं। 25 से ये कट गया, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 40 बार, 25 41 40 41 और ये 40। अब जो कट रहा है उसको और काट लेते हैं। 40, 3 0 से 3 0 तो ये काट ही देते हैं, ये तीनों 0 खत्म है। 4 गुणा 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 से 64 खत्म। 41 गुणा 41 गुणा 41 रह गया, 41 का क्यूब हो गया। 41 का क्यूब होता है 68,921, 68,921 ये हो जाएगा 41 का क्यूब। उसमें से 64 घटा देंगे अपन, 64,000। तो 41 का क्यूब करते हैं पहले। तो 41 का क्यूब होगा, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर गुणा 4,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखो क्यूब कैसे करते हैं, जैसे 41 का क्यूब करना है अपन को, तो कैसे करेंगे, 41 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर गुणा 4 और गुणा 3 करना है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 तिया 12, 12 का 2 का हासिल में 1 लग जाएगी। अब क्या करना है, 4 का स्क्वायर गुणा 1 और गुणा 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 थी 48, 48 का 3 गुणा और करना है, वो 16 थी 48, 48 का 8 और हासिल की एक और है तो 49 हो जाएगा। 49 का 9 का हासिल में 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 4 68 हो जाएगा, 68 921 हो जाएगा, 68 921। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, 68 921, 68 921। अड़सठ 921 इसका सही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करना है बस, 3 है इसलिए 3 बार लिया, 4 होती तो 4 बार ले लेते हैं, अलग अलग होती है रेट तो अलग अलग लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी शहर में जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, यदि 1995 में इसकी जनसंख्या 1,38,915 थी, 1,38,915 थी, 1992 में जनसंख्या कितनी थी। तो पहले की पूछिए, पूर्व की, तो उल्टा करके गुना करना है बस, पहले की पूछी जाए तो पहले की पूछिए, तो P बराबर ए कितना दे रखा है हमको, 1,38,915 गुणा 5% के हिसाब से बढ़ती तो 100/105 आएगा, 100/105 इंटू 100/105 इंटू 3 वर्ष हो गए ना, 92 से 95 3, तो 100/105। काटा पीटी कर लेते हैं, ये 5 से काटेंगे 20 बार और ये 21 बार, ये 20 ये 21, ये 20 ये 21। अब और काट लेते हैं, इक्कीस से काट देते हैं इसको, 21 से कम 21, 21 से इसको काट देते हैं, 21 संते 147 होता है तो 6 बार जाएगा, 21 छके, ये कलर चेंज कर देता हूँ उसका, ब्लैक कर देता हूँ, 21 छके 6 बार कटेगा, 21 छके 132 आते हैं, तो बचेंगे कितने 6, 21 छके 132 बचेंगे 6, 69, तो 21 थी 63, कितनी बार जाएगा 69 में 3 बार चला जाएगा 63, फिर अगेन 6 बच जाएंगे, तो अब 21 दूनी 44, अब भी कितने बच जाएंगे 20, 205, 21 दूनी 44, अब बचेंगे आपके कितने बचेंगे 20 तो नहीं बचेंगे, 21 दूनी 44, हमारे पास में थे 61, तो अब बचेंगे 61 16 17 175, 21 का भाग 175 में तो नहीं जाएगा पूरा पूरा, 21 से कटनी चाहिए संख्या, तो 1,38,916 है, 915 है, 21 गुणा 6 करेंगे तो 132 बचे 6, यहाँ आ गया आपका 69, 69 में देंगे तो 21 थी 63 बचे 6 61, 21 दूनी के 44, 6 और 17 बचे 175, 21 का भाग 175 में पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ऐसा करना है इसको 21 से नहीं काट के, कटना तो चाहिए 21 से पूरा पूरा, 175 में 21 का भाग 210 5 बार, ये तो नहीं है, 115 होने चाहिए। 1 सेकेंड इसको देख लेते हैं, 7 से काट लेते हैं, 1 3 8
9 1, 7 से काट लेते हैं। 7 से 3 बार कटा, 7 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 7 से। 7 एकम 7 बचे 6, 7 एकम 7 बचे 6, 7 नाम 63, 9 बार गया ना। 7 नाम 63 बचे कितने, बच गए आपके 63, 68 थे ना, 68 में से 63 गए तो आपके 5 बचे। यहाँ थोड़ा गड़बड़ था, 5 बच गए तो 5 बच गए तो 5 ये हो गए 49, 5 बच गए 49 हो गए। 49 में देंगे फिर अगेन 49 में देंगे अगेन तो 8 बार जाएगा, 8 के साथ 56, 56 तो बचेंगे 3, 31 तो 7 चौके 28 बचे फिर 3 तो 7 पंजे 35। ये लो, अब अगेन 7 से और काट सकते हैं इसको, 21 से अब कट जाना चाहिए, वैसे तो नहीं कटेगा तो 7 से और काट लेते हैं। इसको 7 से काटते हैं तो 3 बार, इसको 7 से और काट लेते हैं। 7 दूनी 14 बचे कितने 5, 8 बार जाएगा फिर अगेन कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, 8 बार जाएगा, 8 बार गया ना। 7 दूनी 14 बचे कितने 5, 8 बार, 58 में से 56 गए तो 2, 24, 24 में 3 बार जाएगा, बचेंगे कितने 3 और फिर अगेन 5 बार जाएगा। अब और कट सकता है 7 से 3 बार, और ये 7 से 7 चौके 28, भाग टूटी 0 और 7 पंजे 35। अब 3 और 3 9, 3 3 9, 9 3 27, 27 से काटो तो काट दो, नहीं तो 9 से काट दो इसको आराम से, 9 से काटेंगे 9 चौके 36 बचे कितने बचे आपके 9 चौके 36 बचे 4, 9 पंजे 45। अब अगेन 3 से और काट देना 15 बार। ये लो इतनी बार कटे गए, पूरा का पूरा 15 बार कट गया फाइनली। ये कितनी बार कटा है 15 बार कट गया, 15 बार कट गया। तो हमारे पास में रह गया जो राशि रहेगी P बराबर 15 गुणा 20 गुणा 20, ये हो गया 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी के 120, 1 2 3 3 1,20,000 इसका आंसर आएगा। 1,20,000, 1,20,000 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। काटने में थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत है नहीं है इसमें। 1,20,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाता है। किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख की जनसंख्या में से 1,80,000 पुरुष है, 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए भाई, तीन लाख में से 3 लाख लिखो, 3 लाख में से 50% साक्षर है। तो साक्षरों को मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। साक्षर 50% है, साक्षर 50% है, इसका मतलब हो गया 1,50,000, 1,50,000 साक्षर है, ये साक्षर है 1,50,000। अब आप देखो 50% साक्षर है, 50% जनसंख्या, यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो 1,80,000 पुरुष है, 1,80,000 पुरुष हो गए। अब 1,80,000 पुरुष हो गए 3 लाख में से, तो 1,20,000 स्त्रियां हो गई। 70% पुरुष साक्षर है तो इसका 70% निकालेंगे, इसका 70% कितना आएगा, इसका 70% निकालेंगे। 1,80,000 का 70% निकाल देते हैं, 70/100, 1 जीरो तो खुद की काट दो, 1 जीरो और काट दो, 7 से गुणा कर दो, 1,26,000 आएगा, 1,26,000। इस पे मैं गोला कर देता हूँ, 1,26,000 आपका आ गया। अब 1,26,000 देखो, कुल टोटल साक्षरता है वो हमको दे रखी है कितनी, 1.5 लाख। 1.5 लाख में से 1,26,000 तो पुरुष है,
तो इसका मतलब स्त्री कितनी होनी चाहिए साक्षर? 24,000 होनी चाहिए। कितने हज़ार होनी चाहिए? 24,000। स्त्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए साक्षरों की? 24,000 होनी चाहिए। तब जाके 1,26,000 और 24,000 हो गए 1.5 लाख, क्योंकि साक्षरता में पुरुष और स्त्री दोनों को ही काउंटिंग होगी। तो मेल एंड फीमेल है, तो हमको मेल का पता है कि 1,20,000 है, 1,26,000 है, तो 24,000 स्त्री होनी चाहिए, तब जाके टोटल हो जाएगा 1,50,000। तो इसमें आंसर आएगा 24,000। महिलाओं की संख्या कितनी है? साक्षर महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। साक्षर महिलाओं की संख्या 1,24,000 होगी ओनली। 84, एक नगर की 4 वर्ष की जनसंख्या उत्तरोत्तर 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, 20% की कमी और फिर 20% कमी। 4 वर्ष में जनसंख्या में निवल परिवर्तन प्रतिशत क्या है? तो हम ये देखते हैं, देखो 4 बार में इस प्रकार के क्वेश्चन में हम 100 मान के चलते हैं। जनसंख्या को कितना मान के चले? 100। तो पहले वृद्धि हुई है तो 120/100 लिखेंगे, 20 की वृद्धि हुई है ना, फिर अगेन वृद्धि हुई है 120/100 लिखेंगे, फिर क्या कमी हुई है तो 80/100 लिखेंगे। 20% की कमी है ना, 100 में से 20 घट जाएगा, फिर 80/20। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो ही गई, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 2 2 1 2 2। अब 12 गुणा 12 8 गुणा 8, 12 × 96, 96 का स्क्वायर कर सकते हैं अपन। 96 का स्क्वायर होता है 100 से कितना कम है? 4। देखो इस तरीके की ट्रिक मैं पहले ही चैप्टर में बता चुका हूँ। जैसे 96 का स्क्वायर करना है, देखो ये 12 गुणा 8 96, 12 × 96 12 × 96, एंड 96 गुणा 96 करना है तो 96 का स्क्वायर। तो 4 का कितना हो गया? 16, और 96 में से 4 गए तो 92, 92.16 आएगा। अब देखो 100 का भाग देंगे ना इसलिए, तो 92.16 आएगा इसका, 92.16%। यानी जो जनसंख्या है वो 92.16% रह गई। कितनी परसेंट रह गई? 4 वर्ष में जनसंख्या में निवल परिवर्तन प्रतिशत कितना है? तो 92.16 रह गई। तो परिवर्तन कितना हो गया? परिवर्तन हो गया, पूरी जनसंख्या थी 100%, 100% में से 92.16 रह गई, 92.16% रह गई। तो घटा दो कितने परसेंट रही? 7.84% की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई? 7.84% की। तो -7.84 है, तो -7.84 का मतलब 7.84% की कमी आ जाएगी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम जनसंख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम उसको 100 मान के चलेंगे। 100 मान के चलेंगे तो एक बार वृद्धि हो रही है 20 की, तो दूसरी बार भी 20 की वृद्धि हो रही है, 120/100, फिर अगेन 120/100, फिर 20% की कमी हो जाती है तो हम लिख देंगे उसको 80/100, और फिर 20% की कमी होती है तो 80/100। यानी वृद्धि तो जुड़ती है 100 में और कमी घटती है। फाइनली जो आई अपनी 92.16% रह गई। उसकी जो जनसंख्या है वो 100 से 92.16 रह गई। अब कितना परिवर्तन हुआ? तो कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? 7.8% की कमी हुई है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संख्याओं पर आधारित दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को हम 100 ही मान के चलते हैं। ये लो, तीसरी संख्या को हम 100 ही मान लेते हैं। तो पहली और दूसरी संख्या कितने कितने कम है? पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। हमने तीसरी संख्या को 100 ही मान लिया जिससे आसानी रहेगी। तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। तो ये तो आपकी 25% कम है, 25% कम है, और ये 20% कम है। कम कर दो, 100 में से 25% कम है तो 75 है, और ये 80 है। अब वो पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। दूसरी का जिसके साथ में का लग रहा है उसको नीचे लिखो, तो 75/80। फिर प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। 20 से काट लो, 20 से ही कट जाएगा आपका, 20 से ही कटेगा 5 बार, और ये 20 से कट जाएगा 4 बार। 4 का भाग दे दो, 4 का भाग देंगे तो आपके पास में आ जाएगा। 4 का भाग देके इसको गुणा करके 4 का भाग देंगे, 93.75 इसका, 93.75 इसका सही आंसर हो जाएगा। 93.75 इसका सही आंसर हो जाएगा।
5 गुणा 75 करेंगे और उसमें 4 का भाग देंगे तो 93.75 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी और छोटी का जो अंतर दे रखा है हमको, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या है? तो देखो हम बड़ी संख्या को 100 मान के चल रहे हैं। दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 20% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है? अंतर 20% के बराबर है। ये अंतर हो गया। अंतर जब 20% है तो इसका मतलब संख्या क्या होगी? जब इनका अंतर 20% है तो बड़ी संख्या हमने 100 मान ली, छोटी अंतर 20 है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो छोटी संख्या कितनी हो गई? 80% होगी। और इस 80% का मान, छोटी संख्या का मान हमको दे रखा है 20 है। कितना है? 20। तो जिसका मान दे रखा है उसको उसके नीचे और जिसका मान पूछा जाए उससे गुणा। तो बड़ी संख्या का मान पूछा, बड़ी ये मानी अपन, ये है छोटी। छोटी कितनी है? 80। 20/80 लिख के 100 से गुणा। 20 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। इसमें 25 आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझना इसको एक बार। 100 हमने बड़ी संख्या मान ली और अंतर कितने का है? 20% का। उसने कहा कि 20% के बराबर है दोनों का अंतर, बड़ी संख्या के 20%। बड़ी को 100 मानेंगे तो अंतर कितने परसेंट का हो गया? 20 का। जब बड़ी 100 मानी है और अंतर 20 का है तो छोटी वाली 80 होनी चाहिए, तभी तो अंतर 20 का होगा। और 80% का मान हमको 20 दे रखा है। ये देखो 80% का मान 20 दे रखा है तो जिसका प्रतिशत मान दे रखा है उसको उसके नीचे, और जिसका पूछा जाए बड़ी संख्या का पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे। गुणा कैसे कर देंगे? 100 से। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया? 25। फाइनल आंसर हो गया हमारा 25 ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब ये देख लो 89, 300 का 25%, इसको तो यहीं कर लेते हैं। 300 का 25%, का चिन्ह हटाओ, गुणा का चिन्ह लगाओ, 25/100। और 20 का 20% है तो 20/100, प्रतिशत चिन्ह हटाएं। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। 25 चौके 100, 4 बार कट गया। 4 से इसको काट दो, 5 बार कट गया। 5 गुणा 3 है 15 आंसर। 15 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन, यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x बराबर। देखो दो तरीके से कर सकते हैं इसको। मेथड नंबर फर्स्ट तो ये ले लेते हैं। 125 से तुलना हो रही है। 125 से y 125 से 10% अधिक है तो x बराबर कितनी है? तो 125 से 10% अधिक y का मान है और x अन्य संख्या y से 10% कम है। 100 y का मान निकालना है अपन को। तो y बराबर 125 से 10% अधिक है तो 125 का 10% कितना होगा? 125 का 10% होगा 12.5। तो y का जो मान आएगा आपका वो आएगा 137.5। जोड़ देंगे दोनों को, 137.5। किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो उसमें एक छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो 125 का 10% कितना होगा? 12.5। इसका मतलब जो y का मान है 125 से 12.5 ज़्यादा है तो इसका मतलब 137.5 हो गया। अब वो कह रहा है कि x का जो मान है वो y से कितना कम है? y से 10% कम है। तो इसका 10% क्या होगा? 137.5 का 10% 13.5 होगा, 13.75 होगा, 13.75। तो 13.75 घटा दो, x का मान आ जाएगा। ये 0 मान लो, 5 बचा, यहाँ रह गया 14, 7 बच गया। अब यहाँ रह गया आपका 6 में से 3 गया 3, और यहाँ रह गया 2, और यहाँ 123.75 आएगा। x का मान आएगा 123.75। दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, उसको भी यहीं कर लेना। मेथड नंबर 2।
125 से तुलना हो रही है तो 125 से 10% अधिक है तो 110/100 आएगा, 10% अधिक है तो। और एक फिर कितने परसेंट कम है x का मान आ जाएगा फाइनली 125 से 10% अधिक y का मान है, y के बाद में y से 10% कम है तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10% कम है ना तो 90/100, 90/100। ये आप काटा पीटी कर लेते हैं बस, 2 0 से 2 0 तो ये काट दो इसकी, 25 5 125, 25 चौके 100, या इस 100 को काटो ही मत हो, चलो काट लो, 25 चौके 100 काट दिया था। अब भाग दे देंगे बस, 55 55 गुणा 9, 55 गुणा 9 या 99 गुणा 5, 99 गुणा 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 495। अब इसमें किसका भाग देना है, 4 का भाग देना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचे कितने, 1 4 दिया 12.75, ये आंसर आ जाएगा 123.75 इसका सही आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में। तो दोनों तरीके से कैसे भी आप कर सकते हो, ऐसा करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, उस तरीके से करना चाहो तो उस तरीके से। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, नमस्कार। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए वो कल देखेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।